जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद तैमूर बुखारी है और मैं रीड ड्राइव को आमदीद कहता हूँ। जैसे कि आपको मालूम है कि सीजन 2025 का रिजल्ट आया एंड टुडे आई हैव विद मी डॉक्टर मारिया राशिद एंड मारिया हैज गॉट एलोकेशन इन कॉमर्स एंड ट्रेड ग्रुप। मारिया के पास चलते हैं और इनसे पूछते हैं कि इनकी ग्रेजुएशन कहाँ से की और इंडस्ट्रीज का प्लान कब बना, यहाँ पे कैसे आए और बाकी जो बड़े एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए क्या पैगाम है। पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो मारिया आपको जो है। तो अ, ये बताइएगा कि आपका एकेडमिक जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुआ, बेसिक एजुकेशन कहाँ की और फिर आपने ग्रेजुएशन कहाँ से की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं ये कहूँगी कि यू नो यू हैव मेड इन लाइफ व्हेन यू हैव अ पॉडकास्ट विद सर तैमूर बुखारी। आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड। वेल, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, मैंने ग्रेजुएशन की इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से। अच्छा, बैच अच्छा। 22 था और कंप्लीशन 23 में हुई। राइट। तो उसके बाद मेरा प्लान बना तब जब मेरी हाउस जॉब कंप्लीट हो गई थी। प्राइमिंग पहले से हो रही थी, माइंड बन रहा था और उसके बहुत सारे रीजंस हैं, बट मैंने ब्रेक ली बहुत ज़्यादा और एकदम मेरे नज़र से सजेशन में यूट्यूब में सर तैमूर की वीडियो गुजरी, रोड मैप टू CSS। ओके। तो जब मैंने कौन वो सा मंथ था? सही अगस्त 2024 था अच्छा, स्टार्ट। 2024 you haven't started your preparation yet? यस सर। अच्छा। अभी सिर्फ MPD का फॉर्म भरा था अच्छा, मैंने। ठीक है। तो मुझे तब भी मैं इजी ले रही थी, मुझे टाइमलाइन ही नहीं पता था, बट जब मैंने वो वीडियो देखी और मुझे रियलाइज हुआ कि सर की जो बातें हैं कि टाइम कम है, अभी से स्टार्ट करना है, फिर तब से मेरी फॉर्मली वो जर्नी स्टार्ट हो गई CSS की। फिर ये है कि फिर मेरी इंजरी भी हो गई बीच में, आपको मैं बता रही थी। उसके बाद मैंने कंटिन्यू किया स्टिल एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रिटर्न पास कर लिया। ठीक है। अच्छा, खैर फर्स्ट में आपको हो गया। यस तो सर। आप थोड़ी परेशान भी थी पेपर्स को लेके, सर की Yes, ऐसे को sir. लेके, तो वो Yes, क्या sir. परेशानी थी आपकी जो है? सर दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। मैं एक हफ्ते पहले आपके पास आई थी रिटर्न से पहले कि मुझे समझ नहीं आ रही मेरा ऐसे पास होगा या नहीं। और उस वक्त ऐसा लग रहा था कि सर की वीडियोस देखकर मुझे लगता था आप ही हैं जो मुझे मोटिवेशन दे सकते हैं। ये मोटिवेशन है ना CSS जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एग्जैक्टली। और Exactly. आप लोगों की जनरेशन जी जो है उसके लिए तो जी। ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग जो है ना मोटिवेशन Exactly. काफी ज्यादा लो कर जाते हैं। Exactly. अच्छा, फिर? Then I came up to you and I showed you my essay and you just took a glance at it and you said some words to me. You said, Dr. Maria, welcome to Civil Services Academy. Those words just echo in my mind अभी तक। और उसके बाद आपने मेरे ऐसे के ऊपर मेंशन किया 55th CTP, जो मैंने संभाल के रखा है, पिक्चर भी संभाल के रखी है। सेंड कीजिएगा मुझे। Exactly. सेंड करेंगे। मतलब ऐसा लग रहा था जो कोई उस्ताद बात करते हैं ना, वो एज इट इज मैनिफेस्टो मटेरियलाइज हो जाता Yeah, I think तो I वो believe in power of मोटिवेशन। manifestation, but you were talented as well. What I Thank you saw in so your much. paper, it was really good. Thank you so अच्छा, much, sir. अब आते हैं आपके तो रिटर्न की तरफ। आपने sir. कुछ चॉइस की हुई थी अपने सब्जेक्ट्स जो थे, Yes, आपने उस sir. पर डिस्कशन भी की थी। Yes, फिर sir. उस पर बात करते हैं कि जो स्कोरिंग ट्रेंड्स है वो एक रियलिटी है। Yes, You're sir. अलामा इकबाल ग्रेजुएट है वहां से, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यू विल बी टॉप पोजीशंस। लेकिन Yes, रिटर्न sir. में थोड़ा सा लो स्कोर आया आपका कुछ सब्जेक्ट्स के Yes, अंदर, बाकी sir. में आउटस्टैंडिंग स्कोर है। कौन से सब्जेक्ट दो है जिनमें लो स्कोर आया? सर 2 सब्जेक्ट्स हैं और उसमें 3 पेपर बन जाते हैं। वन इज जी, जी। इंटरनेशनल रिलेशंस जी। एंड सेकंड इज हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया। जी, यहाँ पर मैं बताता चलूं कि इस दफा जो है 2025 के अंदर वी लाइक इट और नॉट, बट होता ये है कि सब्जेक्ट के अंदर एक स्कोरिंग ट्रेंड पाया जाता है। तो IR के अंदर आपने देखा कि इस दफा जो स्कोरिंग ट्रेंड था वो एवरेज स्कोर 70s में था। Yes, यानी sir. आप जितना मर्जी अच्छा पेपर कर लें, आपके 17-18 से मार्क्स नहीं ज्यादा आएंगे, आपके फिर भी उसमें 90s में है। Yes, और sir. इसके बरक्स जो है, अगर आपका एक एवरेज पेपर भी हुआ पॉलिटिकल साइंस के अंदर तो उसको 120 प्लस मार्क्स दिए जा रहा था, 140 Yes. प्लस भी मार्क्स के। Yes, sir. तो यानी आपका अगर वो एक्सचेंज कर दो पॉलिटिकल साइंस Yes, के sir. साथ, तो वो आपके 140 ऐड हो जाएंगे। तो आप देखिए कि तकरीबन 50 मार्क्स पे जंप लगेगा। तो आई थिंक इट्स अ रियलिटी। दूसरा कौन सा सब्जेक्ट था इसके अलावा? सर हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया। इंडो पाक हिस्ट्री जो है, अगेन इंडो पाक हिस्ट्री इज अ लो स्कोरिंग सब्जेक्ट। सेल्डमली जो है ना उसपे अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, वो भी 50s 60s के अंदर। बट अगेन वो स्कोरिंग ट्रेंड मैटर करता है। इस दफा आप देखिए इस्लामिक हिस्ट्री की मैं बात करता हूँ। Yes, sir. इस्लामिक हिस्ट्री में 90 प्लस मार्क्स। Yes, sir. अब मुझे बताइए मेरा क्या कसूर है कि मैंने इस्लामिक हिस्ट्री नहीं रखी और मैंने इंडो पाक Yes, रखा है, sir. या किसी ने वो मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ जिन्होंने रखी है, उन्होंने अच्छे पेपर दिए होंगे, ये नहीं कि Yes, sir. 90s में अच्छे पेपर दिए होंगे। बट गैप देना और ये जो है आपका जो मार्किंग स्कीम है, इस पे थोड़े से मुझे एतराज़ात भी एज ए मेंटोर पे Yes, जो है ना sir. वो हो जाता है। अच्छा, तो फिर उसकी वजह से आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट जो स्कोर था वो थोड़ा सा लो हुआ, नीचे चला गया। अच्छा, मुझे बताइए कि जो बड़े एक्सपेरिमेंट्स हैं तो आप उनकी क्या मशवरा देंगे, सब्जेक्ट सिलेक्शन कैसे की जाए?
सर सब्जेक्ट सिलेक्शन यही है कि ठीक है, दिल की सुननी चाहिए बिल्कुल, जो आपका दिल चाहता है, क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो नॉलेज है वो सीएसएस एग्ज़ाम तक नहीं लिमिटेड रहता। जो मैंने आईआर से सीखा, जो मैंने हिस्ट्री से सीखा, वो मुझे लगता है लाइफ लॉन्ग मेरी हेल्प करेगा। आई एम कॉन्फिडेंट कि मेरा नॉलेज है। बट स्टिल अगर आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपको सोच रखनी है, मार्क्स लेने हैं, तो आपको मेंटोर्स को सुनना चाहिए। और स्कोरिंग ट्रेंड का फ़ायदा ये भी होता है कि जो ज़्यादा लोग एक सब्जेक्ट रख रहे होते हैं ना, सपोज़ वो हिट भी हो जाता है किसी वक्त, तो आपका कंपटीशन फिर उन्हीं लोगों से होता है जिनका वो हिट हुआ होता है, राइट। तो आपका ऑलरेडी सबके मार्क्स इतने आए होते हैं, तो आपके कम भी आ जाए तो कोई मसला नहीं ठीक है। तो स्कोरिंग। अच्छा, अब ना थोड़े से जनरल बातें करते हैं, Yes, कुछ करियर sir. काउंसलिंग के हवाले से, छोटे Yes, बच्चों के sir. लिए। देखिए, अब जो वीडियो देख रहे होंगे उस पे कमेंट में करेंगे इसने लड़की ने डॉक्टर की सीट ज़ाया की और अब जो है सिविल सर्विस ज्वाइन कर रही है। अब कुछ लोग कहेंगे कि सिविल सर्विस में आके अपने आप को ज़ाया कर देंगे, जाए अपने मेडिसिन करें। मेडिसिन में रहते हैं तो वो कहते हैं यहाँ पे जॉब नहीं है। एक लड़की या एक लड़का जो इंटरमीडिएट में है या मैट्रिक में है या ओ लेवल्स में है, ए लेवल्स में है, वो क्या करे? वो डॉक्टर बने, वो सिविल सर्वेंट बनने का सोचे। अगर आप डॉक्टर बन चुकी थी तो आपने इतने नोबल प्रोफेशन को छोड़ के सिविल सर्विस क्यों आई? सारी बातों का डिटेल में जवाब दीजिएगा। सर ऑनेस्ट। सर पहली बात तो ये जो लोग कहते हैं उसके लिए वो गालिब भी कहते हैं कि गालिब बुरा ना मान जो वाइज बुरा कहे। ऐसा भी कोई है कि सब अच्छा कहें जिसे, तो इसकी तो फिक्र नहीं करनी। दूसरा ये है कि फॉलो योर पैशन, अच्छा, राइट। लेकिन आपको लगता नहीं है कि सोसाइटल प्रेशर्स बहुत ज्यादा होते हैं? जी हमें सर। कुछ नहीं रहने देते। मैं अगर अपना पैशन फॉलो कर रहा हूँ तो मुझे पीयर प्रेशर्स इतने होंगे। मैं घर वालों से, कभी पेरेंट्स से आ जाते, बहन भाइयों से, कि मैं वो कर ही नहीं पाता। सर एक सोशल कंडीशनिंग भी होती है ना, उसमें रहकर अगर आप अपना पैशन फॉलो कर सकते हो, दैट्स मोर देन इनफ। अब जो डॉक्टर वाकई बनना चाहते हैं, जिनमें पैशन है, वो उसमें एक्सेल भी करते हैं, तो दे कैन गो फॉर डूइंग एमबीबीएस। आपका शौक था, फिक्सेशन थी, क्या था? फ्रेंकली स्पीकिंग इट वाज बिकॉज माय पेरेंट्स आस्क्ड मी टू डू। अगर मेरा पर्सनल पैशन होता तो शायद मैं उसको ना छोड़ती, राइट। बट ये होता है कि आपको सेटिस्फेक्शन नहीं फील हो रही होती एक डोमेन में, आपके पास चैलेंजेस, स्ट्रगल्स आ रहे होते हैं। लाइक मैंने जिस तरह की जॉब्स की हैं और जिस तरह की चीज़ों में मैं गई हूँ, इवन मेरी इंजरी होती थी टांग की और मैं दीवार का सहारा लेके सीढ़ियाँ चढ़ के अपना जॉब इंटरव्यू देने जाती थी, एंड गेस व्हाट, दिस स्टिल वुडंट गिव मी द जॉब। तो मेरे ख्याल से हर एक की जब पर्सनल जर्नी आती है ना, तो उसमें कहीं ना कहीं शिफ्ट करना पड़ता है। यस सर। तो ये लेकिन अच्छा, जो लोग ये कहेंगे आपको कि आपको जो है ना यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज बेहतर नहीं है, आपको सिविल सर्विस के अंदर आपको मेडिसिन में रहना चाहिए, वहाँ बेहतर एक्सेल कर सकती हैं, पार्ट 1 कर लें, प्लैप कर लें, एमएलए कर लें, उधर चली जाएं, तो उनके लिए क्या जवाब देगी आप? सर उनके लिए यही है, अगर आप वहाँ पर पैशन अप्लाई कर सकते हैं ना, तो वहाँ पे करें। अगर आपको लगता है कि आपका पार्ट 1 पास हो जाएगा इजीली पढ़ने से, या आपको लगता है कि आपके पास यूएसएमएडी और प्लैब के पेमेंट है, पैसे मेरे पास नहीं थे फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर आपके पास हैं तो आप डेफिनेटली परस्यू कर तो सकते इसका हैं। मतलब ये है कि हम अपने चॉइसेस, हर बंदे की अपनी जो है वो इंडिविजुअल बंदी रहती Yes, है। sir. जैसे आप जा रही है जॉब के लिए, आपको नहीं मिल रही, तो एक पुश फैक्टर भी है। Yes, दूसरा sir. आपका पुल फैक्टर ये है कि आपको सिविल में बड़ी अच्छी चीजें भी नजर आती हैं, Yes, sir. कुछ, और उसके साथ पुश फैक्टर ये भी था कि आप अपने पेरेंट्स की ख्वाहिश भी पूरी कर दी। नाउ यू वांट टू यू नो फुलफिल योर Yes, ओन sir. पैशन। Yes, sir, अच्छा, exactly. ठीक हो गया। तो आपका जो टेन्योर था बहुत ही कम रहा, प्रिपरेशन का, चीजों Yes, का, sir. बट इवन देन यू प्रिपेयर्ड वेल। Yes, इस वजह sir. से था कि आप डॉक्टर थी, पढ़ाई की आदत थी, ये क्या था? सर सिर्फ डॉक्टर नहीं, ऐसा मतलब तैयारी तो ऑब्वियसली मैंने सारे सब्जेक्ट्स पहली दफ़ा ही पढ़े थे, बट ये है कि बचपन से आपकी जैसे अपब्रिंगिंग हुई होती है ना, यू बिकम वेरी रिसेप्टिव टू नॉलेज। जैसे मैं बचपन में अभी बोलना भी स्टार्ट नहीं किया था, और मेरी मदर कहती है कि तुम ऐसे, मैंने तुम्हें आइडेंटिफाई करना चीज़ें सिखाई थी, कि लोग कहते थे यू आर वे एडवांस फॉर योर एज। यस, तो ये चीज़ें मेरी मदर ने बचपन से स्टार्ट कर दी, और फादर ने ऑब्वियसली सपोर्ट किया। इसका मतलब जो पेरेंट्स की सपोर्ट है, सिबलिंग Yes, sir. सपोर्ट है, वो बहुत मैटर करती है। Exactly, And it exactly. inculcates faith in you. यस सर। फेथ कितना जरूरी है? सर 100%। मुझसे कोई पूछने आता है ना कि हम क्या करें, हमारा होगा या नहीं होगा, मैं कहती हूँ कि जब आपने ये सोचना शुरू कर दिया ना कि हमारा होगा या नहीं होगा, दैट इज़ वेयर यू ऑलरेडी आर लॉस्ट। सीएसएस होता उन्हीं का है जिनको कंफर्म होता है कि मेरा हो जाएगा। आपने किसी को लिख के दिया कि वेलकम टू 5683 सर अभी तक तो नहीं, बट आपने लिख कर दिया था, आई विल कीप द ट्रेडिशन किसी तरह। कीप इट अप। Yes. तो अभी क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लोग हैं अभी, जो बडिंग एस्पायरेंट्स हैं, उनको क्या मैसेज करिए? काउंसलिंग के हवाले से Yes, बता sir. दीजिए, मेडिसिन के हवाले से भी, Yes, sir. यू द राइट पर्सन, जनरली भी, और स्पेसिफिक सीएसएस के हवाले से प्लीज रोटिंग। सर मैसेज यही है कि सिर्फ सीएसएस नहीं, आप कुछ भी परस्यू करना चाहते हैं, अपना पैशन, अपने ड्रीम्स, बी बोल्ड, बी अनअपोलोजेटिक। और एक मैंने एक रील्स में एक बात सुनी थी, वेरी क्वेश्चनेबल सोर्स आई नो, बट वो थी कि मेक मिस्टेक्स, मेक एनिमीज, मेक हेडलाइंस, बट नेवर मेक योर सेल्फ स्मॉल।
तो जब आप इस जज्बे को लेके आगे बढ़ते हैं ना, क्योंकि मुझे तो लगता है जज्बा ये होना चाहिए कि इंसान 7 समंदर भी पी जाए ना, फिर भी उसकी प्यास ना बुझे। तो जब आप इस जज्बे के साथ आगे बढ़ते हैं ना, यू कैन कॉन्कर एवरीथिंग। बेशक वो चीज़ें एग्जैक्टली उस वे में नहीं हो रही होती जो हमने मैनिफेस्ट किया होता है, राइट, लेकिन आप बहुत बेहतर हाल में चले जाते हो बजाय इसके कि आप एक पिटीफुल हालात में रहो, लोग आप पे सिर्फ तरस खाएं। सो दिस इज माय मैसेज। लोग क्या तरस खाएं, हम अपने ऊपर खुद तरस खाना शुरू कर देते हैं। यस सर। जी, अगर आप 7 समंदर भी पी लें तो आपका जज्बा खत्म नहीं होना चाहिए, यानी कि डू एवरीथिंग विद एम्बिशन, नॉट ओवर एम्बिशियस हो जाए, Yes, बल्कि sir. अपने राइट गोल्स हैं। देखिए इनके जो गोल्स थे वो राइट थे, ना वो इमोरल थे, ना वो जो है ना ऐसे थे कि इलीगल थे। डॉक्टर बनना चाहती थी, डॉक्टर बने, सीएस करना चाहती थी, सीएस किया। अगर आपके भी ऐसे ही गोल्स हैं तो उनके लिए पैशनेट हो जाइए और फिर लोगों को सोचना छोड़ दीजिए। लोग तो कुछ ना कुछ कहते रहेंगे। मैंने 4-5 प्रोफेशन चेंज किए। मैं वेंट फ्रॉम मिलिट्री टू पुलिस टू मीडिया टू सिविल सर्विस, और मैंने और भी कुछ करता रहा लाइफ के अंदर। जहां भी गया मैंने लोगों को अनसेटिस्फाइड पाया। जहां भी गया लोगों की बातें सुनी, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, तो फिर मुझे पता चला कि सेटिस्फेक्शन विद इन आएगी। थैंक यू वेरी मच। बने रहिए रीड के साथ, हम आते रहेंगे बाकी सक्सेस स्टोरीज का। अल्लाह हाफिज एंड अस्सलाम वालेकुम।